कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो सारा क्वेश्चन क्या था पता नहीं। क्या होगा? आज हम डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स में कुछ ऐसे रूलों की चर्चा करेंगे जिसको पढ़ने से मुझे कई बार बहुत बुरी तरह से कंफ्यूजन होता है। जैसे रूल 14 आप जाते हैं, रूल 14 ऑफ द सीसीए रूल्स 1965। रूल 14 मेजर पेनल्टी प्रोसीजर्स कैसे कंडक्ट करना है उसके बारे में बताता है। तो एंटायर रूल 14 इज डिवोटेड टू ओनली डिस्क्राइबिंग हाउ द मेजर पेनल्टी प्रोसीजर अगेंस्ट ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज टू बी कैरिड आउट। नाउ इस रूल में जैसे आप भली भांति जानते हैं तो मेजर पेनल्टी प्रोसीडिंग्स में इंक्वायरी मैंडेटरी है। तो जब इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट होता है तो ये सभी जानते हैं कि इंक्वायरी ऑफिसर एक न्यूट्रल आदमी होगा। वो उसका काम है दोनों पक्षों के एविडेंसेस को सुनना। वो इंक्वायरी का हिस्सा तो है मगर वो खुद एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, ये काम वो खुद नहीं करेगा। जैसे सबसे पहले आपको मालूम है कि चार्ज क्योंकि डिपार्टमेंट को प्रूव करना है, ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रूविंग द चार्ज इज ऑन द डिपार्टमेंट and therefore first the department, in other words the presenting officer, will produce the evidences of the department। चार्ज शीट में जो लिस्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं और लिस्टेड ओरल विटनेसेस हैं उनको वो पेश करेगा। और इसके बाद जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, एम्प्लॉई है, वो अपनी तरफ से अगर कोई सबूत लाना चाहता है या कोई ओरल विटनेस लाना चाहता है तो वो लाएगा। अब इस दोनों में एविडेंस जो ओरल विटनेस आएंगे वो 3 स्टेज से गुजरते हैं जिसको हम कहते हैं एग्जामिनेशन इन चीफ। जो उसको लाता है, जैसे अगर प्रेजेंटिंग ऑफिसर अपना विटनेस लाएगा तो सबसे पहले प्रेजेंटिंग ऑफिसर उसको एग्जामिनेशन इन चीफ करेगा। उसके बाद वो जो विटनेस है ही इज ओपन टू क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द अदर पार्टी। दैट मीन्स गवर्नमेंट सर्वेंट या जो चार्ज ऑफिसर है या उसका डिफेंस असिस्टेंट है वो उसको क्रॉस एग्जामिन करेगा। तो स्टेप नंबर 1 इज एग्जामिनेशन इन चीफ बाय द प्रेजेंटिंग ऑफिसर ऑफ हिज ओन विटनेस। देन जो सरकार की तरफ से विटनेस आ रहे हैं उसका क्रॉस एग्जामिनेशन चार्ज ऑफिसर करेगा और उसके बाद री एग्जामिनेशन होगा। ये बहुत साफ साफ रूल में लिखा हुआ है। और रूल 14 सीसीए रूल्स 1965 में जैसे मैंने आपसे कहा कि प्रोसीजर फॉर इंपोजिंग मेजर पेनल्टी, उसका जिक्र है। तो इस रूल में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि एग्जामिनेशन चीफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर करेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन दूसरी पार्टी करेगी। रूल 14, सब रूल 14 जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें ये बहुत अच्छी तरह से लिखा हुआ। मैं आपके लिए जल्दी से पढ़ूंगा, आप भी जरा इसको नजर इनायत करें इस पे कि ऑन द डेट फिक्स्ड फॉर द इंक्वायरी the oral and documentary evidence by which the articles of charge are proposed to be proved shall be produced by or on behalf of the disciplinary authority. The witnesses shall be examined by or on behalf of the presenting officer. So पहला step है कि witness shall be examined by the presenting officer and may be cross examined by or on behalf of the government servant. Presenting officer shall be entitled to re-examine the witness on any points on which they have been cross-examined, but not on any new matter. यानी कि एक बात दोबारा दोहराएं तो हर विटनेस को पहले एग्जामिनेशन चीफ होगा, वो प्रेजेंटिंग ऑफिसर खुद करेगा, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन गवर्नमेंट सर्वेंट करेगा और प्रेजेंटिंग ऑफिसर एक उसको री एग्जामिनेशन दोबारा कर सकता। तो 3 स्टेप हो गए, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। ये जब सरकारी गवाह आएगा तो उसको प्रेजेंटिंग ऑफिसर ये 3 स्टेप से उसमें से एग्जामिनेशन चीफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर करेगा और री एग्जामिनेशन प्रेजेंटिंग ऑफिसर करेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन चार्ज ऑफिसर करेगा। लेकिन जब गवर्नमेंट सर्वेंट की तरफ से एविडेंस आएगा तब यही होना चाहिए कि उसका एग्जामिनेशन चीफ गवर्नमेंट सर्वेंट खुद करे अपने विटनेस का, उसका क्रॉस एग्जामिनेशन प्रेजेंटिंग ऑफिसर करे और उसका री एग्जामिनेशन गवर्नमेंट सर्वेंट करेंगे। यही प्रोसीजर है। मगर जब हम रूल को पढ़ते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन अराइज होता है और जब भी मैं इसको पढ़ता हूं तो मेरे को पता नहीं वो हिंदी पिक्चर का वो गाना पता नहीं कहां से आता है। आपको समझ रहा है? मुझे तो नहीं समझ रहा, लेकिन आपको आ रहा है क्या कि कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है? नहीं आ रहा है?
चलिए एक बार रूल को देख लेते हैं। अब देखिए सब रूल 17, रूल 14 का सब रूल 17 सेज द एविडेंस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल देन बी प्रोड्यूस्ड। यानी कि जब सरकार की तरफ से गवाह आ गए हैं उसके बाद ये लिखा हुआ है द एविडेंस ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट शैल देन बी प्रोड्यूस्ड। द गवर्नमेंट सर्वेंट में एग्जामिन हिमसेल्फ इन हिज ओन बिहाफ इफ ही सो प्रेफर्स। अगर वो खुद अपना गवाह बन के आना चाहता है चार्ज ऑफिसर तो वो आ सकता है। अब जरा ध्यान दीजिए, द विटनेसेस प्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट shall then be examined and shall be liable to cross examination, re-examination and examination by the inquiring authority according to the provisions applicable to the witnesses for the discipline authority। यानी कि उसको क्रॉस एग्जामिनेशन, इसको पढ़ने से अपेरेंटली ये लगता है जैसे उसका क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन ये वो इंक्वायरिंग अथॉरिटी करेगा। यहाँ पे इंक्वायरिंग अथॉरिटी शब्द क्यों लिखा गया है ये समझ में मेरे को नहीं आता, और जब भी मैं इसको पढ़ता हूं तो मुझे वही गाना पता नहीं कान में गूंजता है। वैसे है तो नहीं, आपको आ रहा है वो गाना? अब आ रहा है क्या? वैसे पता नहीं क्यों आता है मेरे कान में, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। देखिए कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ पता नहीं, सॉल्यूशन जो मिला तो साला। अब अगर आपको उसका ये मतलब समझ में आ गया हो तो मुझे बताइएगा, जरूर इसमें अपने कमेंट्स में लिखिएगा। ऑब्वियसली इंक्वायरिंग अथॉरिटी ये काम नहीं कर सकता, वो क्रॉस एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन नहीं करता, लेकिन अंग्रेजी में ऐसा ही लिखा हुआ है। तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं तो बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज हूँ, वो गाना जा नहीं रहा मेरे कान से। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है।